आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। एक तरफ जहां देश में कई राजनेता और धर्मगुरु लोगों से एक होने की अपील कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आधुनिकता के इस दौर में आज भी देश के कई इलाकों में पिछड़ी जनजाति के लोगों पर सामंतवाद हावी है। जात पात के धागों में बंधे छोटी जाति के लोग रीति रिवाज के हिसाब से अपना जीवन तो छोड़िए विवाह तक नहीं कर पाते हैं। अगर वो ऐसा करने की हिम्मत करते भी है तो उन्हें ऊपर बैठी जातियों की प्रताड़ना का शिकार तक होना पड़ता है। उन्हें धमकियां तक दी जाती है। इसका जीता जागता उदाहरण सामने आया है मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से, जहां एक जाति विशेष के दूल्हे को घोड़ी चढ़ने और वैवाहिक रस्में अदा करने के लिए पुलिस तैनात करनी पड़ी। आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। शादियों का सीजन शुरू हो चुका है। हर तरफ बैंड बाजा शहनाई की गूंज सुनाई दे रही है। आप भी ये सुनकर चौंक जाएंगे, इस साल भारत में 45 लाख शादियां होंगी। वहीं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में एक बार फिर सामांती मानसिकता और सामाजिक भेदभाव का मामला सामने आया है। टीकमगढ़ जिले के हटा गांव में 17 नवंबर को जितेंद्र अहिरवार नामक युवक की शादी थी, लेकिन दूल्हे को घोड़ी पर बैठने की परंपरा को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। गांव के कुछ सामांती पर्वतियों वाले लोगों ने आपत्ति जताई कि एक जाति विशेष के दूल्हे को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाए, जो एक आम सामाजिक प्रथा है। बुंदेलखंड में अभी भी कई गाँव में सामांती सोच की जड़ें मजबूत है, जिसके कारण एक जाति विशेष के लोग अक्सर सामाजिक सम्मान की साधारण रस्मों का पालन नहीं कर पाते। यही स्थिति जितेंद्र अहिरवार के विवाह के समय भी देखने को मिली। विवाह से पूर्व होने वाली रछवाई या राच फिरने की रस्म में दूल्हा घोड़ी पर बैठकर पूरे गांव में घूमता है, जहां रिश्तेदार और परिवार के लोग उसे सम्मान देने के लिए टीका करते हैं और उपहार प्रदान करते हैं। हालांकि हटा गांव में इस रस्म को लेकर पूर्व में विवाद हो चुका था, जब एक जाति विशेष के दूल्हे को घोड़ी पर बैठने की अनुमति नहीं दी गई थी। इस बार भी कुछ स्थानीय दबंगों ने जितेंद्र के घोड़ी पर चढ़ने का विरोध किया, जिससे वो डर गए। लेकिन उन्होंने इस घटना से सबक लेते हुए पुलिस से सुरक्षा की मांग की। बेलदेवगढ़ थाना क्षेत्र के अधिकारियों ने इस मामले को गंभीरता से लिया और दूल्हे के विवाह के दिन सुरक्षा के इंतजाम किए। पुलिस ने गांव में पहले जाकर लोगों को समझाया और सुनिश्चित किया कि कोई अप्रिय घटना न हो। वहीं पुलिस की सुरक्षा के तहत जितेंद्र को घोड़ी पर बिठाया गया और उसके साथ आधा दर्जन पुलिसकर्मी थे। इस पूरी प्रक्रिया में पुलिस ने यह सुनिश्चित किया कि रछवाई की रस्म शांति से संपन्न हो और दूल्हे को पूरी सुरक्षा मिले। ये घटना बुंदेलखंड में पहले भी कई बार देखी जा चुकी है, जहां एक जाति विशेष के दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ने से रोका गया, लेकिन पुलिस की मदद से ये रस्म पूरी हो सकी है। हालांकि ये बदलाव धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन अब भी कई स्थानों पर ऐसी कुप्रथाओं का सामना करना पड़ रहा है। जितेंद्र अहिरवार की शादी का ये मामला सामाजिक बदलाव की ओर एक कदम साबित हुआ है, जहां समुदाय के लोग भी समान अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये घटना बताती है कि आज़ादी के 77 साल बाद भी कई जगहों पर समानती मानसिकता का प्रभाव बना हुआ है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। वहीं दूल्हे बने जितेंद्र अहिरवार ने बताया कि उनके समाज में यह पहली बार राच निकाली गई है। सबसे पहले हमने घोड़ा बुकिंग किया जी, हमारी फैमिली ने जी। बुकिंग करने के बाद फिर मुझे ना आशंका हुई कि किसी ने बताया कि आपका घोड़ा कैंसिल कर दिया गया है जी। ठीक है, तो उस डिस्कशन हुआ हमारी फैमिली में जी। तो इसके आशंका के कारण मैंने पुलिस का प्रशासन का सहयोग लिया। फिर ये कह रहे हैं कि अगर इससे पहले कभी यहाँ गांव में निकली है क्या रात दलित? नहीं, इससे पहले कभी गांव में हमारी ये रसवाई नहीं हुई है, घोड़े पे सवार कहीं नहीं निकली गई है दूल्हे की। ये फर्स्ट टाइम ही हुआ है जो घोड़े की। मैं पहला एक गांव में एक लड़का हूँ जो पहली बार मैं निकल रहा हूँ घोड़े पे, और पुलिस वालों ने मेरा बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ उनका, जो मेरे को सपोर्ट किया उनने, और अन्य
दलों का भी एंड गांव वालों का भी, उन पूरों ने मेरा सहयोग दिया, जिसके कारण छोटे छोटे गांव भी है तो हमें ये पहली बार हम निकाल रहे हैं, तो इसके सपोर्ट से वो भी निकाल सके मेरे को देख के। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सब लोगों का। इस घटना ने जहां एक और गांव में समानती सोच की हकीकत उजागर कर दी है, वहीं दूसरी ओर ये भी दिखा दिया है कि पुलिस और प्रशासन का सहयोग समाज में बदलाव ला सकता है। ये घटना स्वतंत्र भारत में समानता और सामाजिक न्याय की ओर बढ़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। टीकमगढ़ जिले में घटी ये घटना समाज को अपनी सोच बदलने और हर वर्ग को समान अधिकार देने की प्रेरणा देती है। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।